DHL, FedEx, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, मर्सिडीज, फोर्ड, आपको पता है ये लोग एशिया में कहां से एक्सपोर्ट करते हैं? वो है जबल अली पोर्ट। जबल अली पोर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी पोर्ट है और ये वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट पोर्ट्स में आता है। और आपको सुन के हैरानी होगी, दुबई का सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑयल से नहीं बल्कि जबल अली पोर्ट की ट्रेड से आता है। जबल अली पोर्ट करीबन दुबई का 23% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। और तो और जबल अली पोर्ट लगातार 24 सालों से बेस्ट मिडिल ईस्ट का सी पोर्ट का अवार्ड जीतता हुआ आ रहा है। तो अगर आप भी जबल अली पोर्ट को यूज करके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो इस वीडियो में समझते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप जबल अली पोर्ट से ट्रेड करना चाहते हो तो उसके साथ लगी हुई जाब्जा फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो और आसानी से अपना ट्रेड बिजनेस कर सकते हो। जाब्जा वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री जोन है जो कि 57 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। अगर आप जाब्जा फ्री जोन में कंपनी सेटअप करते हो तो आप वहां से ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज एंड इवन मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। जाब्जा में करीबन 130 कंट्री की 9500 कंपनी रजिस्टर्ड है और उसमें मेजॉरिटी फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया था DHL हो गया, FedEx हो गया, मर्सिडीज हो गया, फोर्ड हो गया, नेस्ले हो गया, सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब समझते हैं कि जाब्जा में अगर आप कंपनी सेटअप करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एज कम्पेयर टू अदर फ्री जोन जो आपको दुबई में अवेलेबल है। तो सबसे पहला और यूनिक बेनिफिट जाब्जा का ये है कि अगर आप यहाँ कंपनी सेटअप करते हो तो आप यहाँ पर इजीली रेंट पे वेयर हाउस ले सकते हो, ऑफिस ले सकते हो, शोरूम ले सकते हो या प्लॉट ले सकते हो अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री चलाने के लिए। और यहाँ पे आपको रेडीमेड वेयर हाउस भी मिल जाएंगे और ऑन डिमांड वेयर हाउस भी मिल जाएंगे। मान के चलिए आप सर्टेन क्वांटिटी स्टोर करते हो वेयर हाउस के अंदर और सडनली आपके पास ज्यादा सप्लाई आ गई तो आप कहाँ स्टोर करोगे? तो आप ऑन डिमांड वेयर हाउस भी ले सकते हो रेंट पर। दूसरा बेनिफिट यह है, अगर आप जबल अली पोर्ट से री एक्सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो या आप केवल वेयर हाउस की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से यूएस से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यूरोप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हो एंड आप टाइम बचाने के लिए अपना स्टॉक जाब्जा वेयर हाउस में स्टोर करना चाहते हो तो अगर आप वहां पे अपना स्टॉक स्टोर करोगे आपको कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा और एक यूनिक पॉइंट है केवल जाब्जा फ्री जोन का। आप जाब्जा फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप करते हो तो आपको 50 साल तक कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ये एग्जम्पशन किसी भी दुबई की फ्री जोन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जाब्जा का बेनिफिट ये है कि अगर आप जाब्जा के थ्रू कोई भी ट्रेड लेते हो तो कोई भी करेंसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इनवॉइस रेज कर सकते हो, लेट्स से डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड्स में और किसी भी करेंसी में। जबल अली पोर्ट का जो जियो लोकेशन है वो मिडिल ऑफ द वर्ल्ड है और ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो अगर आप यहां से कोई भी ट्रेड करते हो ऑब्वियसली बात है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो रिड्यूस होगी और आपका लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में भी एफिशिएंसी आएगी। फॉर एग्जांपल, मर्सिडीज का जो स्पेयर पार्ट्स का रीजनल हब है वो जाब्जा में ही है। तो मान के चलते हैं कि मर्सिडीज का भी एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है बट उसका जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं या उसकी मशीनरीज हैं वो सारी की सारी यूएसए में ही मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो अगर मर्सिडीज को कम से कम कॉस्ट में और जल्दी से जल्दी अगर एशिया में सप्लाई करना है तो वो कहाँ स्टोर करते हैं? तो वो करते हैं जाब्जा में, क्योंकि जाब्जा अपने आप में मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड है और यहाँ से कहीं पे भी एशिया में सप्लाई करना बहुत आसान है। इसलिए मर्सिडीज ने स्ट्रेटेजिकली अपना स्पेयर पार्ट्स का रीजनल हब जाब्जा में ही चुना, ना कि और किसी कंट्री में। एंड जाब्जा ने काफी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइन। तो अगर आप जाब्जा के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रहे हो और एमिरेट्स एयरलाइन में ट्रेवल करते हो तो जितना भी आप स्पेंड करोगे यूएस डॉलर में एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर वो आपको पॉइंट्स क्रेडिट देते हैं। तो जो कि आप फ्यूचर में एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट खरीदने में और भी सर्विसेज को यूज करने में अवेल कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सी पोर्ट से तो ट्रेड करते ही नहीं है, आपका जो भी ट्रेड होता है वो एयरपोर्ट के थ्रू होता है, तो इसके लिए भी दुबई ने अलग से एक एयरपोर्ट की भी फ्री जोन बना रखी है डाब्जा नाम से। तो अगर आपको डाब्जा के बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट में लिखें डाब्जा, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब जानते हैं कि अगर आपको जाब्जा में कंपनी सेटअप करनी है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो आपको सबसे पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट सेंड करना पड़ेगा जाब्जा को, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ अपनी कंपनी की प्रोफाइल भी देनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पे
जाब्जा अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि आपको इनिशियल अप्रूवल देना है या नहीं देना है। जब आपका इनिशियल अप्रूवल आ गया जाब्जा अथॉरिटी से, फिर आपको सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, जैसे कि हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपको जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उसकी केवाईसी देनी पड़ेगी, जिसमें आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा पासपोर्ट। एंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप अपना पासपोर्ट दे रहे हैं वो मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको अपना कंपनी नेम भी देना है कि किस नेम से आपको कंपनी अप्रूव करनी है, एंड आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज देनी है। तो आप एक ट्रेड लाइसेंस के अंदर अप टू 12 एक्टिविटीज इंसर्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको करीबन कॉस्ट लगेगी 8,500 AED। तो जाब्जा में कंपनी सेटअप करने के लिए अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी में अलग अलग ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि है AED 5,000। तो ये आपकी वन टाइम फीस है, और जो ट्रेड लाइसेंस फीस है वो आपकी एवरी ईयर रिन्यूअल करने के लिए आपको देनी पड़ेगी। एंड जाब्जा में कंपनी सेटअप करने की एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, जो कि बाकी दुबई फ्री जोन में नहीं है, वो है फिजिकल ऑफिस। अगर आपको जाब्जा में कंपनी सेटअप करनी है तो आपको मैंडेटरीली इधर आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा, शोरूम लेना पड़ेगा। वहां फ्लेक्सी डेस्क, को वर्किंग स्पेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और अगर आपको जाब्जा में फिजिकल लोकेशन की कॉस्ट जाननी है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको जाब्जा में कंपनी सेटअप करनी है तो सबसे पहले आपको लेटर ऑफ इंटेंट देना पड़ेगा, उसके बाद इनिशियल अप्रूवल आएगा, फिर आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसकी सारी फीस डिपॉजिट करनी है, अलॉन्ग विद आपको फिजिकल ऑफिस भी लेना पड़ेगा, एंड आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी। तो अगर आपको ये जानना है कि कंपनी के साथ साथ आपको कैसे रेजिडेंस वीजा मिलेगा, एमिरेट ID मिलेगी, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको जाब्जा में कंपनी सेटअप करनी है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। पिछले 8 सालों में हमने 1000+ कंपनी सेटअप करी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।